अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS619 ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है और यहाँ पे हमने कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डेमो और बाकी जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमारे पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने यूज़ किया है फॉर फ्रंट एंड HTML CSS, बैकएंड हमने यूज़ किया है PHP एंड फॉर डेटाबेस आई यूज़ MySQL। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के हमारे पास है दो यूज़र। ठीक है, दो मेन यूज़र है, एक हमारे पास है एडमिन और एक हमारे पास है यूज़र। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं एडमिन की तरफ। तो एडमिन क्या कर सकते हैं, लॉग इन लॉग आउट, और हमारे पास जितना भी डाटा है वो सारा एडमिन में मैनेज करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है, जिसमें हमारे पास आते हैं कोस्टर, स्टैंड और यूज़र हो गया, ड्राइवर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितनी भी डिटेल है ये सारा कुछ मैनेज करेगा एडमिन। ठीक है, तो एडमिन का काम है डाटा मैनेज करना। ठीक है, आगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो आपको बहुत सारा कुछ समझ आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है यूज़र। ठीक है, सेकंड यूज़र हमारे पास क्या है, सेकंड एक्टिव यूज़र, नॉर्मल यूज़र। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट, और उसके बाद आफ्टर लॉग इन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द फोर स्टैंड शुड बी विजिबल टू द यूजर एंड ए सिंगल विंडोज। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी यूजर हैं उनको ये सारा डाटा शो होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल सीट्स और उसका वो सारा बुकिंग प्रोसेस वगैरह सारा कुछ। ठीक है, फिर वो जब बुक करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट का बनाते हो डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस के लिए हमने क्या यूज़ किया है, SQL। ठीक है, MySQL। ओके, तो आते हैं डेटाबेस की तरफ, और इधर अगर आप देखेंगे तो मैंने क्रिएट किया है ट्रैवलिंग असिस्टेंट डेटाबेस, और इस डेटाबेस में फिर डेटाबेस में हमारे पास होते हैं टेबल्स। ठीक है, और टेबल्स में हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक है यूज़र है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होगा नॉर्मल यूज़र, ट्रैवलिंग हिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट डिटेल हो गया, टिकट्स हो गया। ठीक है, अवेलेबल सीट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट, बुकिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपका कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में। ओके, अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हमारे पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट, और इसमें हमारे पास क्या है, अलग अलग फोल्डर्स हैं। ठीक है, अलग अलग डाटा को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं प्रॉपर फोल्डर्स। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी एडमिन की फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है, जितना भी एडमिन कोड, एडमिन फाइल्स हैं, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे एडमिन फोल्डर के अंदर रखा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग में हमारे पास है डेटाबेस का कोड। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है, डेटाबेस के अंदर आपने क्रिएट किए होंगे डिफरेंट टेबल्स। अब ये जो डेटाबेस है इसको आपने अपनी PHP प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं एक PHP फाइल, और उसमें हम अपना रखते हैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है डेटाबेस, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, जैम हमारे पास क्या है, एक लोकल होस्ट डेटाबेस। ओके, तो ये हमारे पास हो गया लोकल होस्ट, और जो हमारे पास है लोकल होस्ट, ठीक है, जैम सर्वर, उसके अंदर हमारे पास एक डेटाबेस है ट्रैवलिंग असिस्टेंट। तो ये हमारे पास है, हमारे पास क्या है, डेटाबेस ट्रैवलिंग असिस्टेंट डेटाबेस। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास
जो जैम सर्वर का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है रूट, और इसका पासवर्ड हमारे पास होता है empty। ठीक है, इसका कोई भी पासवर्ड नहीं होता। और इधर फिर हम क्या करते हैं, अपना कनेक्शन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर हमने साइन अप करना है, लॉग इन करना है, या जो बाकी अगर डेटाबेस से डाटा पैच वगैरह करना है या इंसर्ट करना है, तो हमारे पास अलग अलग फाइल्स होंगे। उन अलग अलग फाइल में फिर हम क्या करते हैं, अपना ये जो डेटाबेस है ये उधर इंक्लूड करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, बार बार ये जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, हर फाइल के अंदर हमें अलग अलग ये कनेक्शन बनाना नहीं होता। ठीक है, तो हमने एक बार ये बना लिया है डेटाबेस .php, और अब इसको हम हर जगह पे इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है CSS। तो CSS फोल्डर के अंदर हमारे पास होगा स्टाइल। ठीक है, इसमें हमारे पास है CSS फाइल, तो इसमें हमारे पास होगा बेसिक CSS। ओके, तो आपको पता होगा CSS का क्या काम है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूड फोल्डर। तो इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमने रखे हैं जस्ट, नेव बार और फुटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो अपनी प्रोजेक्ट की तरफ, तो ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है ये हमारे पास है नेव बार, और ये नीचे हमें शो हो रहा है फुटर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी इस नेव बार और फुटर को हमने वहाँ पे इंक्लूड किया होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है JS फोल्डर। तो JS फोल्डर के अंदर हमारे पास होगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है एक सेपरेट फाइल जावास्क्रिप्ट के लिए, और जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत होगी जावास्क्रिप्ट की तो उसको हम यहाँ पे एक्सटर्नली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अपलोड फोल्डर। तो अपलोड फोल्डर के अंदर आप जितना भी डेटा अपलोड करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी बिल्स हो गई, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ड्राइवर की इमेजेस। ठीक है, जो प्रोफाइल इमेजेस वगैरह है। ठीक है, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे प्रोफाइल फोल्डर के अंदर। इसके अलावा हमारे पास है व्हीकल्स। तो अगर आपके पास व्हीकल के कोई पिक्चर वगैरह है वो आपके यहाँ पे व्हीकल फोल्डर के अंदर से होंगे। एक हमारे पास है वाउचर। तो वाउचर फोल्डर के अंदर आपके पास वाउचर सेव होंगे। ठीक है, और बिल के अंदर आपके पास होंगे बिल्स वगैरह की फाइल्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है रूट डायरेक्टरी। ठीक है, रूट डायरेक्टरी हमारे पास कौन सी है, सोर्स फाइल्स। तो सोर्स फाइल के अंदर आपके पास होंगे ऑल जो हमारे पास यूजर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये हमारे पास क्या है, यूजर, और यूजर की जितनी भी फाइल्स है, फॉर एग्जांपल उसका लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, और प्रोफाइल वगैरह। ठीक है, या ट्रैवलिंग हिस्ट्री, ये जितनी भी फाइल्स हैं वो आपके होंगे सोर्स फाइल की अंदर। ठीक है, जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी हमारे पास कौन सी है, मेन डायरेक्टरी, वो है सोर्स फाइल्स। तो सोर्स फाइल के अंदर आपको मिलेंगी यूजर की ऑल फाइल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, साइन अप, लॉगिन, लॉग आउट, प्रोफाइल और टिकट। इसके अलावा हमारे पास है और डैशबोर्ड वगैरह। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा सोर्स फाइल्स के अंदर। अब आते हैं और रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड, या इसके अलावा यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नेटबीन IDE। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट एडिटर वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, नो इशू। अच्छा, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है ये होना चाहिए आपका सी के अंदर आपके पास होगा जैम। ठीक है, आई होप ये सारा कुछ, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। ठीक है, और जैम के अंदर हमारे पास है htdocs। htdocs के बाद आपका होगा आपका प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में जो आपकी फाइल्स वगैरह है वो सारा कुछ उधर होगा। अच्छा, तो अब इसको हमने कैसे एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमने रन करना होता है जैम, और जैम में आपने ये दो ऑप्शन स्टार्ट करने होते हैं।
अपाची एंड माई एसक्यूएल। ओके, ये दो ऑप्शन स्टार्ट करने के बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट कौन सा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट फाइनल। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी। ओके, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सारा कोड पड़ा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, htdocs के बाद आपका जितना भी पाथ बनता है, ठीक है। इवन अगर आपने यहाँ पे कोई फर्दर फोल्डर क्रिएट किया जैसे कि CSS हमेशा कोई भी माई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई भी फोल्डर आपका हो सकता है। तो जस्ट आपने क्या करना है, htdocs के बाद आपने कॉपी करना है कंप्लीट पाथ, Ctrl+C, और आना है किसी भी ब्राउजर में। ओके, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट / ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट, ओके फाइनल, और इसको मैं करता हूँ एंटर। तो एंटर करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट की रूट, आपके प्रोजेक्ट का जो मेन फाइल है, ठीक है, होम फाइल है index.php, कोई भी index फाइल हो सकता है, ठीक है, index.html, index.php, index.jsp, इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इधर अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या है, index.php। तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी एंटर करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका ओपन होता है होम पेज, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज आपका होता है बाय डिफॉल्ट होम पेज, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, होम पेज है, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन अप करते हैं एक यूजर, ठीक है। तो इधर आपके पास कोई भी यूजर हो सकता है, उसको आपने क्या करना है, किसी भी यूजर का नेम एंटर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ खान, और इधर मैं एंटर करूंगा ईमेल khan@gmail.com, और आपका कोई भी कांटेक्ट नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपने एंटर करना है सेक्स नंबर, ठीक है, सेक्स वर्ड आपने एंटर करनी है, पासवर्ड। तो फॉर एग्जांपल वो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको आपने यहाँ पे रिपीट करना है, जो भी पासवर्ड आप ऊपर एंटर करते हो। अब यहाँ पे मैं करता हूँ रजिस्टर, तो ये कह रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो हमारे पास कौन सा टेबल है, यूजर, ठीक है। हमारा ये जो डाटा है यूजर टेबल के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं यूजर का टेबल। ओके, तो यहाँ पे यूजर के टेबल में अभी लास्ट हमने क्या एंटर किया था, खान था हमारे पास नेम, और ईमेल था हमारे पास khan@gmail.com, और ये है आपकी बाकी डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पासवर्ड। तो पासवर्ड को यहाँ पे हमने किया है इनकोड, तो उस वजह से यहाँ पे हमें डिफरेंट वर्ड शो हो रहे हैं। ओके, नाउ कम टू लॉगिन, और जिस यूजर से आपने किया था साइन अप, उसी यूजर को अभी हमने यहाँ पे करना है लॉगिन, ठीक है। तो हमारे पास है khan@gmail.com, पासवर्ड हमने डाला था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ रॉन्ग पासवर्ड। ओके, तो ये कह रहे हैं इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो अगर आप यहाँ पे गलत ईमेल या पासवर्ड डालते हो तो उस केस में आपको ये मैसेज शो होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। नाउ लेट्स ट्राई टू लॉगिन। ओके, तो ये हमारे पास ओपन हो गया है यूजर का डैशबोर्ड, ठीक है। कौन सा डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड हमने यहाँ पे किया था क्रिएट, ठीक है। तो ये हमारे पास है वो नॉर्मल यूजर का डैशबोर्ड। ओके, अब डैशबोर्ड में हमारे पास क्या है, तो इधर आपको शो हो रहा है डिफरेंट टाइप के कार्ड्स, ठीक है, जिसमें आपको शो हो रहा है टोटल बुकिंग, डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल फेयर, ट्रांसपोर्ट स्टैंड वगैरह। और इधर से आप क्या कर सकते हो, अपडेट प्रोफाइल, व्यू हिस्ट्री, स्पेशल बुकिंग, बुक टिकट। ओके, और ऊपर भी आपको ये URL वगैरह शो हो रहे हैं। तो
तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ये जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ठीक है, इधर आपको शो हो रहा है आपका नेम, और आप लॉग आउट वगैरह भी कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज पासवर्ड वगैरह भी आप कर सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अपना प्रोफाइल पिक्चर, और बाकी डेटा भी अपडेट कर सकते हो। तो मैं आता हूँ यहाँ पे डाउनलोड में, और डाउनलोड में आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है वहां से उठा के, तो यहाँ पे आप करेंगे अपडेट प्रोफाइल, ओके। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है पिक्चर, ठीक है। इस तरह आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है 2 यूजर, ठीक है। ये मैंने लॉगिन किया है नॉर्मल यूजर, अब इसके साथ मैं लॉगिन करूंगा दूसरे ब्राउजर में एडमिन, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, अलग अलग ब्राउजर में दोनों यूजर को लॉगिन करने हैं। तो एक ब्राउजर में हमने यहाँ पे क्या किया है नॉर्मल यूजर, और दूसरे ब्राउजर में मैं लॉगिन करूंगा एडमिन, ठीक है। तो एडमिन आप कैसे लॉगिन करते हो, उसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, ओके। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अलग अलग ब्राउजर यूज करने हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने डाला है अपना प्रोजेक्ट का URL, ओके। उसके अलावा जो हमारे पास एडमिन का कोड है वो कहाँ पे पड़ा है, वो हमारे पास है एडमिन, ठीक है। तो इधर मैं क्या एंटर करूंगा, /admin, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, सॉरी इसको मैंने लॉगिन करना था यहाँ पे दूसरे ब्राउजर में, तो इधर मैं एंटर करूंगा एडमिन। आप अगर यहाँ पे आएंगे एडमिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो एडमिन फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है index.php। तो index आपका क्या होता है, आपका होम पेज होता है, ठीक है। तो index पेज के लिए आपको index.php या कोई भी एक्सटेंशन है, ठीक है, तो वो डालना जरूरी नहीं है। जस्ट आपको क्या करना होता है, आपने डालना होता है अपना रूट डायरेक्टरी URL में, और ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स पेज एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया है http/localhost/online एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट, और हमारे पास है एडमिन, ठीक है। तो इधर अगर आप देखेंगे हमारे पास एडमिन का लॉगिन पेज ओपन हो गया है। अच्छा, अब एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है एडमिन, हमारे पास है यूजर एडमिन 123, ये है इसका पासवर्ड, ओके। या इसके अलावा आप देख सकते हो अपने डेटाबेस में, तो डेटाबेस में यहाँ पे हमारे पास है एडमिन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट यूजर कौन सा है, एडमिन, और इसका पासवर्ड है, ये भी हमने यहाँ पे किया है इनकोडेड, तो उस वजह से ये आपको शो हो रहा है हैश कोड में, ठीक है, इनकोडेड फॉर्मेट में आपको शो हो रहा है, सॉरी। अच्छा, तो ये पासवर्ड हमारे पास है एडमिन 123। तो यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+C पेस्ट, और इसको मैं करता हूँ लॉगिन, ओके। तो ये कह रहा है इनवैलिड यूजर और पासवर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास है एडमिन एंड पासवर्ड है 123, ओके। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पासवर्ड हमने क्या एंटर किया है, एडमिन 123, ठीक है। ये देखो एडमिन 123, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन की फंक्शनलिटी, एडमिन क्या क्या कर सकते हैं। तो होम पेज पे आपको क्या शो हो रहा है, कंप्लीट रिपोर्ट, जिसमें आपको शो हो रहा है मंथली रिवेन्यू, मंथली बुकिंग्स, एंड नीचे अगर आप देखेंगे रेसेंट बुकिंग्स, ठीक है, पेंडिंग स्पेशल रिक्वेस्ट, और ये आपको यहाँ पे एक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो प्रोसेस, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है, और अमाउंट वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना है सबमिट,
और यहाँ पे अगर कोई रिमार्क्स वगैरह है एडमिन के तो वो डालेगा। उसके बाद है सबमिट। ठीक है, तो ये कह रहा है रिक्वेस्ट स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे टोटल रिक्वेस्ट हमारे पास कितनी है? 0 पेंडिंग, 0 एक्सेप्टेड एंड 1 रिजेक्टेड। ओके, तो अब अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में मैंने आपको क्या दिखा है? ठीक है, जो जो हमारे पास है बेसिक डाटा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में शो होता है। तो अगर आपके पास अभी कोई पेंडिंग स्पेशल रिक्वेस्ट है तो आपको यहाँ पे शो होंगे। ओके, ये हमारे पास हो गया डैशबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो इधर मैं आता हूँ ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड, डिटेल एंड सीट अवेलेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड। ओके, तो इधर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डाटा है उसको आप क्या कर सकते हो? मैनेज, मतलब एडिट डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं करूँगा ऐड न्यू स्टैंड्स। तो इधर आपने देना होता है स्टैंड नेम और जो भी आपके पास होगी स्टैंड डिस्क्रिप्शन। ओके, ओके, और वर्किंग टाइम वगैरह। उसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हो ऐड स्टैंड तो आपका जो डाटा है यहाँ पे सेव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट डिटेल। तो ट्रांसपोर्ट डिटेल में आपको क्या क्या शो होगा? ठीक है, जितनी भी डिटेल आपने ऐड की होगी उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हो? मैनेज। ठीक है, एडिट डिलीट ये सारा कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड न्यू ट्रांसपोर्ट, सेलेक्ट स्टैंड। तो यहाँ से आप कोई भी स्टैंड सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो पेयर पर किलोमीटर। ओके, टोटल सीट हमारे पास कितने हैं? 26। और यहाँ पे आपने डालना होता है ड्राइवर नेम। ठीक है, ABC, कोई भी ड्राइवर नेम हो सकता है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है व्हीकल पिक्चर, ड्राइवर पिक्चर, और उसके बाद आप करते हो ऐड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पिक्चर के लिए आप यहाँ पे कोई भी रैंडम डाटा उठा सकते हो किसी भी वेबसाइट से। तो यहाँ पे मैं उठाता हूँ कार्स। ठीक है, या ट्रांसपोर्ट, ऐसा कोई भी नेम आप लिख लो। ओके, हमें आना है यहाँ पे इमेजेस में, और इधर से आप उठा सकते हो कोई भी इमेज, सेव इमेज। ओके, और इसको मैं करता हूँ tr1.png। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे उठाता हूँ ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर आपने लिखना है या यूजर, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ ड्राइवर इमेज। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो भी हमारे विकल्प था उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो वो हमारे पास था tr1। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइवर पिक्चर। तो इधर से हम उठाएंगे ड्राइवर के पिक्चर, इसको हम करेंगे सेव। ओके, ओपन सेव। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ? ऐड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये कह रहा है व्हीकल आईडी नेम वगैरह, तो ये हमने डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया है कोस्टर1, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इसको मैं करता हूँ ऐड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इधर अभी आप देख सकते हो जो डाटा हमने सेव किया था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सीट अवेलेबिलिटी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आपके पास जितने भी विकल्प हैं
तो उसको आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वगैरह ये सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इधर अगर आप करते हो अपडेट ऑल अवेलेबिलिटी, तो आपका जो जितने भी डाटा है वो सारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सीट अवेलेबिलिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट हमारे पास है बुकिंग, ठीक है। तो अब ये जो बुकिंग है ये किसने करनी है, जो यूजर आपने साइन अप किया था, साइन अप के बाद आपने किया था लॉगिन, ओके। तो यहाँ पे आपको शो होगा ऑल बुकिंग। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने दूसरे ब्राउजर में, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड, बुकिंग टिकट्स, और इधर हम बुक करेंगे ओके। यहाँ पे हम बुक करेंगे व्हीकल और जितनी सीट आपको चाहिए, तो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आपने करना होता है प्रोसेस टू पेमेंट, ओके। तो ये कह रहा है बुकिंग एक्सपायर्ड। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना होता है बुकिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार कर लो कंफर्म। ओके, ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट